वहीं पीएम मोदी ने गुजरात की एक रैली को संबोधित करते हुए अपने 8 सालों के कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया, ना ही किया जिसकी वजह से देश के किसी भी नागरिक को अपना सिर झुकाना पड़े। पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है कि 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। इन वर्षों में हमने गरीब की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। इन 8 सालों में हमने पूज्य बापू और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। और अब बात करते हैं एसपी नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ी है। देर रात गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराए गए आजम खान को सीने में दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। कुछ ही देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा और उसके बाद उनकी हालत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर दरअसल अपडेट मिलेगा मेडिकल बुलेटिन के जरिए। पवन गौड़ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, क्या अपडेट मिल रही है आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए शीनम, कल देर रात समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान की तबीयत खराब हुई और दिल्ली आए हुए थे। एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद में उनकी देर रात को कल तबीयत खराब हुई और फिर उनको सर गंगाराम जो अस्पताल है दिल्ली में, वहां उनको ले जाया गया जांच के लिए। लेकिन उसके बाद में जब दिक्कत उनके बढ़ गई, सीने में दर्द की शिकायत होने लगी और सांस लेने में जब ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो डॉक्टर्स ने उनको एडवाइज किया कि आपको यहाँ एडमिट हो जाना चाहिए और बाद में आपकी सारी जांच होने के बाद में आगे का जो प्रोसीजर होगा वो किया जाएगा। तो फिलहाल उनको एडमिट कर लिया गया है। हालांकि अभी मेडिकल बुलेटिन अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही मेडिकल बुलेटिन आएगा तो उसमें स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, क्या क्या समस्याएं हैं और कौन उनका उपचार कर रहा है और किस तरह की उनका उपचार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है कि उनको सांस लेने में और सीने में उनके ज्यादा दिक्कत देर रात को हुई थी, उसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं देवबंद की। उलेमाए हिंद सम्मेलन से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। इबादत गाहों पर विवाद से देश को नुकसान, ये जो है यहाँ पर प्रस्ताव पास हुआ है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। देश में माहौल खराब करने की साजिश है, देश को इन विवादों से फायदा नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अवहेलना है और अमन शांति के खिलाफ अभियान है। इन विवादों से सांप्रदायिक टकराव बढ़ता है और बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व की नकारात्मक राजनीति के लिए अवसर निकाले जा रहे हैं। ये तमाम बातें यहाँ पर हुई हैं। उलेमाए हिंद सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कई प्रस्ताव यहाँ पर आज पास हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी, उसकी खिलाफत करने को लेकर भी बात की गई। ज्ञानवापी प्रमुख चर्चा का विषय रहा, प्रमुख मुद्दा रहा और आज दूसरा दिन इस सम्मेलन का। उलेमाए हिंद के सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव में क्या कुछ है वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इबादत गाहों पर विवाद से देश की अखंडता को नुकसान पहुंचता है, ये प्रस्ताव जो है पास हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद का ये प्रस्ताव है। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह ऐतिहासिक है, ये प्रस्ताव में जिक्र किया गया है इन सभी बातों का। इन इबादत गाहों के खिलाफ अभियान चल रहा है।
ये भी इस प्रस्ताव का हिस्सा है और इससे देश की शांति और अखंडता को नुकसान पहुंचा है। तो इससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर भी एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके साथ ही एक और प्रस्ताव जो पास हुआ है, इन विवादों से सांप्रदायिक टकराव का खतरा है। नकारात्मक राजनीति के लिए अवसर निकाले जा रहे हैं और ये भी प्रस्ताव में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। दरअसल जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इतिहास की कथित ज्यादतियों गलतियों के नाम पर आंदोलन किए जा रहे हैं, ये भी जिक्र है इसमें। ऐसे आंदोलनों से देश का कोई फायदा नहीं होगा। दरअसल ज्ञानवापी प्रमुख मुद्दा है और उसी को लेकर उसी से जुड़ी ये तमाम बातें। बनारस और मथुरा की निचली अदालतों के आदेश से मायूसी है, जो पूरा वर्ग है उसमें मायूसी है और आदेश से विभाजनकारी राजनीति को मदद मिली है। इन तमाम बातों का इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की स्पष्ट अवहेलना हुई है, ये भी कहा गया। और उमेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। उमेश, कई प्रस्ताव पास हुए हैं आज और जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अवहेलना की बात भी की गई, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफत की बात भी की गई, और क्या कुछ रहा आज का पूरा अपडेट दीजिए। देखिए, जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन अभी चल रहा है और मौलाना महमूद मदनी अभी बोल रहे हैं। जो प्रमुख प्रस्ताव आज पास हुए हैं उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा गया कि समान नागरिक संहिता लागू करके मूल संवैधानिक अधिकारों को वंचित करने की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की गई है। मुस्लिम पर्सन लॉ में शामिल जैसे शादी, तलाक, विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज, समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है, ये कहा गया है। और न ही ये रीति रिवाजों का संस्कृति के मामले हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज आदि की तरह ये हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा है। ठीक है उमेश, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए क्या कुछ इस प्रस्ताव में रहा वो हमने आपको बताया। उलेमाए हिंद सम्मेलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। कोड ऑफ कंडक्ट का भी जिक्र किया गया है। इबादत गाहों पर विवाद से देश को नुकसान हो रहा है, ये भी कहा गया। और अब बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, 13 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है। यूपी रेरा ने ये नोटिस जारी किए हैं बिल्डरों को। सुनवाई पर नहीं आने को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। दरअसल बिल्डरों के खिलाफ है हजारों शिकायतें और 60% शिकायतों का निपटारा अब तक हो चुका है। इसके चलते ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये नोटिस जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, 13 बिल्डरों को नोटिस जारी हुआ है। यूपी रेरा ने ये नोटिस जारी किए हैं। तो सुनवाई के लिए समन भेजा गया था, लेकिन बिल्डर नहीं आए और बिल्डरों के खिलाफ हजारों शिकायतें सामने आई। और चलिए एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, मायावती ने बैठक बुलाई है। पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आगे की रणनीति के लिए यहां पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक बुलाई है, मायावती की ओर से बैठक बुलाई गई। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी उसे लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई गई। बसपा की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा यहां पर होगी, मंथन होगा। मायावती ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी बसपा की? हालांकि विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा, बहुत ही खराब प्रदर्शन के चलते अब लगातार जो कि बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक मायावती ने बुलाई है। तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है और मंथन किया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर। आगे बसपा किस तरह से आगे बढ़ेगी, इसी को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जानी है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बैठक बुलाई है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सहारनपुर की बात करते हैं, जहां पर काशीराम कॉलोनी में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई।